Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज हम बात करेंगे जोमेटो की। जोमेटो को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। जोमेटो ऐसा लगता है कि तरह तरह के विवादों से घिरे रहने के लिए जानी जाएगी अब आगे। हालांकि वो जानी जाती है इसलिए कि बहुत सारे लोग उसके मुरीद हैं, बहुत सारे लोग उसके फ़ैन हैं। अपना सामान मंगाने के लिए, ख़ासतौर पर खाने की चीज़ें मंगवाने के लिए जोमेटो का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से एक लोकप्रिय कंपनी है। लेकिन जोमेटो बार बार पिछले कुछ समय से जोमेटो भी और स्विगी भी रेस्टोरेंट्स के साथ तनातनी खींचतान के चक्कर में खबरों में आ रही है। अब एक नई चीज़ आ गई है और इस बार ऐसा लगता है कि जोमेटो जो कर रहा है उससे रेस्टोरेंट्स भले ही परेशान हो रहे हों, लेकिन बहुत सारे उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं, सदस्य हैं या ग्राहक हैं, वो इससे खुश हो सकते हैं इस बात से। और लेकिन रेस्टोरेंट्स में तहलका मचा हुआ है और जो 5 लाख रेस्टोरेंट्स की एक राष्ट्रीय संस्था है NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने इस पे सीरियस एतराज़ उठाया है। हुआ ये है कि जोमेटो का कहना है कि हम एक नई पॉलिसी ला रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी भेजी है अपने जो मेंबर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको, और उसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई कस्टमर किसी खाने या पीने की चीज़ में सीरियस कंप्लेंट करता है कि इससे कुछ नुकसान हो गया उसको, जैसे मान लीजिए कि आपका ये खाया और इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, आपके यहाँ से आने वाली ये चीज़ पी या खाई और उसके बाद मेरा पेट ख़राब हो गया, इस तरह की कोई शिकायत अगर आती है जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ऐसे में वो इसको एक सीरियस हेल्थ कंप्लेंट, सीवियर फूड क्वालिटी कंप्लेंट कहेंगे। और इसके बाद हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट को मामला सुलटाने तक डीलिस्ट कर दिया जाए। ये डीलिस्टिंग शेयर बाज़ार में खूब सुनी जाती है। ये कई बार प्रमोटर अपने शेयर को डीलिस्ट कर लेते हैं, कई बार रीलिस्ट कराते हैं, लेकिन ये जोमेटो के कारोबार में डीलिस्ट होना किसी रेस्टोरेंट के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, ख़ास तौर पे ऐसे रेस्टोरेंट जो कि ख़ास तौर पे कोरोना के दौर में, आपको याद होगा जब से लॉकडाउन लगा है, बहुत सारे लोग घर से बाहर निकल के जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के भरोसे, डिलीवरी के भरोसे बहुत सारे लोगों का कारोबार चलता रहा, बदस्तूर जारी रहा। तो उसकी वजह ये थी कि जोमेटो पर, स्विगी पर या इस तरह के दूसरे ऐप्स पर वो लिस्टेड थे और उनका काम यथावत चलता रहा। अब अगर ये ख़तरा खड़ा हो जाता है किसी के सामने कि ऐसी एक शिकायत आएगी या एक से ज़्यादा शिकायत आएंगी और आप डीलिस्ट कर दिए जाएंगे, यानी उस वक्त जैसे ही आप डीलिस्ट हुए आपको वहाँ से ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे, और अगर आपका बड़ा कारोबार उसी के भरोसे चल रहा है तो फिर आपके लिए गंभीर मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स ने इस पर ऐतराज़ उठाया है। NRAI ने तय किया कि वो इस पर चिट्ठी लिखेंगे, और वो जो चिट्ठी लिखेंगे उसके साथ उन्होंने, जब जोमेटो के साथ उन्होंने बात की है, कॉल भी हुई है उनकी जोमेटो के को फाउंडर मोहित गुप्ता के साथ, और अब यह तय पाया गया है कि अगले हफ्ते दोनों पार्टियां इस मसले पे मीटिंग करेंगी। तो उस मीटिंग में तय होगा कि कौन सी शिकायत, कैसी शिकायत और उसको कैसे टैकल किया जाए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कस्टमर को भी समस्या ना हो, कस्टमर की भी सेहत और जान खतरे में ना रहे, और जो जोमेटो चाहता है, जो रेस्टोरेंट्स चाहते हैं कि ये कारोबार भी यूँ चलता रहे। ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में ऐसी तनातनी हो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट जो इस भरोसे, जिन्होंने अपना शायद स्टाफ रखा हुआ है, अपने किचन बनाए हुए हैं, उनको कारोबार करने में मुश्किल आने लगे। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।